Hello kids, today we will study chapter number 7, that is comparing quantities. Kids, in this chapter we are going to study about comparing quantities. So let's start the chapter. सबसे पहले आप इसमें देखें परसेंटेज. किड्स, वर्ड परसेंटेज जो है वो डेराइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड से. का है नाम परसेंटम, विच मीन्स पर 100 या 100th. इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल दैट इज दिस. नाउ फॉर एग्जाम्पल 75 अपॉन 100 का मतलब हो गया 75%, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 100. एंड 96 अपॉन 100 का मतलब हो गया 96%. परसेंटेज एक काइंड है फ्रैक्शन का जिस कंटेनिंग रखता है 100 को डिनोमिनेटर में, जैसा कि अभी आपको बताया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि अभी गोट 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो सिंबल परसेंटेज स्टैंड्स करता है 4% के लिए और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100. दस 95% मीन्स 95 आउट ऑफ 100 या 95 upon 100. The numerator of a fraction with denominator 100 वो कहलाता है percentage. Kids, percentage as a fraction. When we want to express a percent in the form of a fraction, जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना परसेंट को फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम सिंपली ड्रॉप कर देते हैं परसेंट साइन को एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन नंबर को बाय 1 अपॉन 100 से. परसेंटेज एज ए डेसिमल क्या होता है, जब हम चाहते हैं एक्सप्रेस करना परसेंट को इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल में, तो हम डिवाइड कर देते हैं गिवन नंबर को 100 से एंड ड्रॉपिंग कर देते हैं परसेंट साइन को. यहाँ देखें एग्जांपल 75% का मतलब हो गया 75 अपॉन 100 एंड नीचे 2 जीरोस है तो ऊपर 2 डिजिट पहले यहाँ पर आ गया डेसिमल. एज इट इज 345% का मतलब 345 अपॉन 100, नीचे 2 जीरोस है तो ऊपर 2 डिजिट पहले आ गया डेसिमल. परसेंटेज एज अ रेशियो, जब हम चाहते हैं एक्सप्रेस करना परसेंट को रेशियो में, तो हम पहले एक्सप्रेस करते हैं एज ए फ्रैक्शन में बाय मेथड. कौन से मेथड से, अबव एंड देन फर्दर रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म. तो मेथड जो है ना ऊपर वाले को हम यूज करते हैं एंड देन रिड्यूस कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में. जैसे 75% तो अबव क्या था, परसेंट को हटाकर नीचे अपॉन में 100 और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3 अपॉन 4 और इसको हम रेशियो में लिख देंगे 3:4. ऐसे ही सिमिलरली 90% को करा तो ये आ गया 9:10. नाउ एग्जांपल देखें आप. पहला हमें एक्सप्रेस करना है 8% को एज अ फ्रैक्शन. हमें कितने पार्ट्स गिवन है, ए बी सी डी, तो हम पहले बात करते हैं ए की. तो पहले 8% का मतलब 8 अपॉन 100, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आ गया 2 अपॉन 25. एज इट इज 15% का हो गया 0.15 इन डेसिमल बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर हैव 2 जीरोस. नाउ सी वाले में दैट विल बिकम 20 अपॉन 100, इसका मतलब 20% हो गया एंड 0.24 का मतलब हो गया 24%. एग्जाम्पल नंबर 2 देखें. विवेक गेट्स 99 मार्क्स एक एग्जाम में. दिस अमाउंट 66% है टोटल मार्क्स की, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स इसके फाइंड आउट करने हैं. तो पहली बात मान लेते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, x है. और ये चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 66% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 99. तो यहां से x की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बिकम 150, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने आ गए 150. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 7.1 जिसमें हमें फर्स्ट एक्सप्रेस करना है. तो इसका ए वाला देखें दैट इज 38%. यू कैन राइट 38% को 38 अपॉन में 100 एंड डेसिमल में ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0.38 बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर हैव 2 जीरोस. ये हो गया इसका आंसर. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकेंड हमें x फाइंड आउट करना है. गिवन क्या है 20% ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया 20% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x एंड दैट वैल्यू इज 40. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100 विल बी गो इन न्यूमरेटर इन मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 100 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 20. तो किड्स 22s आर 40 होते हैं एंड
100 टू जार कितना हो जाएगा 200। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी x की। तो इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आल्सो। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कॉन्सेप्ट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। सम यूजफुल फॉर्मूलाज क्या है इसके, विच वी हैव स्टडी इन अवर प्रीवियस क्लास में। पहला, प्राइस पेड टू बाय एन आर्टिकल, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड, अमाउंट एट विच एन आर्टिकल सोल्ड, यानी बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी से डिनोट करते हैं। एंड सी, एसपी क्या है, वो ग्रेटर देन अगर सीपी हो तो इसका मतलब सेलर को प्रॉफिट या गेन, कुछ भी कह सकते हैं, वो होता है या ये कहलाता है। और एसपी अगर लेस देन सीपी हो तो सेलर क्या, इज सेड टू बी हैव इनकर्ड अ लॉस में जाता है। नाउ इस पर बेस्ड फॉर्मूले बन गए, प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी एंड लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी। नाउ फॉर्मूलाज और देखें, तो प्रॉफिट के लिए अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। एसपी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और अगर हमें प्रॉफिट गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट, दैट इज परसेंट, तो दैट विल बी सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इसी तरह से अगर सीपी फाइंड आउट करना तो दैट विल बी 100 माई कट 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर लॉस है, और लॉस के लिए फॉर्मूलेस क्या हो जाएंगे, देखो जैसे प्रॉफिट परसेंट में ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट था, ऐसी लॉस परसेंट में न्यूमरेटर में लॉस आ जाएगा, यानी लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। एज इट इज एसपी क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एंड अगर हमें सीपी फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। आप इस फॉर्मूलेस को याद करेंगे तो अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इस पर एक रिमेंबर याद रखेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होता है ना, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो, लेबर चार्जेस हो या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हो, ये सब हमारे इंक्लूडेड हो जाते हैं कॉस्ट प्राइस में, और हमेशा कैलकुलेट होता है लॉस एंड प्रॉफिट ऑन द सीपी पर। ये बात आप याद रखेंगे। अब एग्जांपल देखें तो अच्छे से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि फॉर्मुलेस हमने रीड आउट कर लिए हैं। एक मैन परचेस करता है एक आर्टिकल को 500 में एंड सॉल्व करता है इसको 600 में, तो इसका फाइंड करना है हमें गेन परसेंट। हमें गिवन क्या है, परचेस यानी कि जितने पे उसने खरीदा था आर्टिकल को, यानी सीपी वैल्यू, एंड एसपी जितने पे बेचा था, यानी कि 600 गिवन है। तो इसको क्या हो रहा है, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है तो प्रॉफिट हुआ, एसपी में से सीपी को माइनस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो 100 आ गया, एंड प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, ऊपर हमने अभी रीड आउट किया था, उससे प्रॉफिट आ गया हमारा 20% का। सेकेंड, हर्षित एक मोबाइल खरीदता है 3360 का एंड उसको बेचता है 4% से, तो व्हाट प्राइस डिड ही सोल्ड इट। तो क्योंकि हमें गेन गिवन है 3360 का 4% निकाल देते हैं और उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी वैल्यू, यानी जितने में उसने मोबाइल को बेचा था। एग्जांपल नंबर 3 देखे, एक मर्चेंट 25 केजी राइस खरीदता है 60 पर केजी के हिसाब से, एंड 35 केजी ऑफ राइस जो है ना, रेट ऑफ 70 पर केजी के हिसाब से वो क्या करता है, एंड 35 केजी राइस जो लेता है वो 70 पर केजी के, यानी 1 किलो 70 रुपीज के, इस हिसाब से ही मिक्स्ड टू, इन दोनों को वो मिक्स करता है एंड सॉल्व करता है मिक्सचर को कितने रुपए के हिसाब से, 67.5 पर केजी के हिसाब से। तो व्हाट वाज हिज गेन और लॉस इन द टोटल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले सीपी हम निकाल देते हैं 25 केजी ऑफ राइस का, 60 से 25 की मल्टीप्लाई करके, फिर सीपी निकाल देते हैं 35 केजी ऑफ राइस का 70 की 35 से मल्टीप्लाई करके। तो दोनों क्वांटिटी को हम अगर प्लस कर देंगे दैट विल बी 60 केजी। तो सीपी क्या हो जाएगा, दोनों की अमाउंट को प्लस करके, यानी कि 3950। अब दोनों का जैसे सीपी फाइंड आउट किया है ऐसे ही एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। पहली बात 60 की मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि टोटल जो राइस था वो 60 केजी था, 67.5 से करेंगे तो दैट विल बी 4050।
तो ये हमें देखकर पता चल रहा है क्योंकि एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं, तो दैट विल बिकम 100। तो यहाँ से गेन परसेंट निकाल देंगे, दैट विल बिकम 2/42 अपॉन 79%। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अभी एक खरीदता है टीवी को 4250 का एंड सेल करता है 8% के गेन से, तो हाउ मच डज ही सेल इट। पहली बात, सीपी दे रखा है टीवी का 4250 एंड गेन दे रखा है परसेंट में 8, तो यहाँ से एसपी की वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे और जो जो हमें वैल्यूज गिवन है यानी कि गेन परसेंट, सीपी, ये वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करके हमारा आ गया एसपी दैट इज 4590, और ये हो गया इसका आंसर, यानी कि जितने में टीवी बेचा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक रिडक्शन है 20% का प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स मिसेस त्यागी जो खरीदती हैं एक्स्ट्रा 5 kg ऑफ इट को, यानी कि 5 किलो को जो ये खरीदती है ना, प्राइस व्हीट का, गेहूं जो खरीदती है तो वो है 320। हमें फाइंड करना है ओरिजिनल रेट को एंड रिड्यूस करना है उसको रेट को पर केजी के हिसाब से। पहली बात, ओरिजिनल रेट क्या है, ये सपोज कर लेंगे x रुपीज पर केजी। दूसरी बात, रिड्यूस्ड रेट कितना है, 80% ऑफ x, यानी कि 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, कैलकुलेशन करके ये आ गया, कैंसिल आउट करके 4x अपॉन 5। नाउ क्वांटिटी जो है ना व्हीट की 320 एट ओरिजिनल रेट, दैट विल बी 320 अपॉन x। क्वांटिटी ऑफ व्हीट की निकाल देते हैं 320 न्यू रेट से, तो यहाँ पर 320 के डिनोमिनेटर में विल बी गो, दैट विल बी 4x अपॉन 5, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 400 अपॉन x kg। तो किड्स दोनों को माइनस करेंगे, 5 के इक्वल रखेंगे, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ओरिजिनल रेट क्या हो गए 16 रुपीज पर केजी एंड रिड्यूस्ड रेट क्या हो गए 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अपॉन 5 से, तो दैट विल बिकम 64 अपॉन 5, यानी कि 12 रुपीज 80 पैसे। नाउ इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखिए 7.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें ये बताना है गेन हुआ या लॉस और जो हुआ वो कितना हुआ। तो आप यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, सीपी है 650 एंड एसपी है 715। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एसपी है वो कैसा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, दैट विल बी प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। तो जब हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो व्हाट विल बिकम, दैट विल बी 715 एंड माइनस के 650, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 5 एंड 11 में से 5 गए 6, यानी कि 65 रुपीज हो जाएगा इसका आंसर। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, रिमेनिंग पार्ट इसके खुद करेंगे। हमें फाइंड करना है एसपी को और हमें गिवन क्या है, सीपी गिवन है एंड लॉस परसेंट गिवन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सीपी हमें गिवन है 400 रुपीज एंड लॉस परसेंट दैट इज 12.5%, और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका एसपी। तो पहले हम लॉस परसेंट का अगर फॉर्मूला लगाएं, दैट इज लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या आ जाएगा, लॉस हमारा परसेंट में गिवन है 12.5, लॉस हमें फाइंड आउट करना है, सीपी गिवन है 400 मल्टीप्लाई दैट इज 100, 100 4 आर 400 कैंसिल आउट हो गया, एंड 12.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 4 से, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि लॉस। तो यहाँ देखिए 4 5 आर 20 कैरी 2, 4 2 आर 8 2 10 कैरी 1, 4 1 आर 4 एंड 1 5। तो यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया 50 रुपीज का। अब हमें लॉस का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सीपी माइनस एसपी। अब हमें लॉस पता चल गया 50 का है, सीपी हमें पता है दैट इज 400, और हमें फाइंड आउट करना है एसपी वैल्यू। तो एसपी तो इधर आ जाएगा और हम क्या करेंगे 400 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो दैट विल बिकम 350, यानी कि एसपी वैल्यू, और यही इसका हो जाएगा आंसर। नाउ
रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द सीपी। अब हमें सीपी फाइंड आउट करना है और हमें एसपी गिवन है एंड गेन परसेंट गिवन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें एसपी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज गिवन 1066.50 और गेन परसेंट कितना गिवन है हमें, दैट इज 18/1/2%। हमें फाइंड आउट करना है सीपी। तो किड्स वी नो दैट एसपी फॉर्मूला होता है दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई में सीपी। तो किड्स इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ पर एसपी वैल्यू इज गिवन 1066.50 एंड दैट इज 100 प्लस, यहाँ पर देखिए 18 2s are 36 एंड 1 हो जाएगा 37/2। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आ जाएगा 37 एंड अपॉन में 2 एंड नीचे अपॉन में 100 है एंड सीपी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज यहाँ पर अगर हम नीचे 100 ले लें तो वंस प्लेस से वंस प्लेस की जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ पर देखें इधर हम अगर एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 200 प्लस 37, नीचे इसके 1 मानकर एलसीएम 2 आ जाएगा और 100 की इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी सीपी एंड यहाँ पर क्या हो गया 10,665 एंड अपॉन में 10। अब देखिए यहाँ पर 10,665 अपॉन में 10 है और इधर से ये हो गया 237 एंड नीचे आ गया 100 की 2 में मल्टीप्लाई करके 200 मल्टीप्लाई में है सीपी वैल्यू। तो यहाँ पर 10,665 की मल्टीप्लाई 200 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 237 विल बी गो इन डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सीपी। अब आप यहाँ पर देखें एंड 10 ऑल्सो, यहाँ पर 10 भी है तो वंस प्लेस की जीरो से एक वंस प्लेस की जीरो और कैंसिल हो गई यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे 237 में से कट करके देखते हैं। अगर हम 3 से कट करें तो 3 7s are 21 एंड 2 इसको देगा 3 9s are 27। 3 से 237 तो कैंसिल और अगर इसको देखें तो 3 3s are 9 3 5s are 15, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है तो करते हैं 3 7s are एंड 3 9s are और इसको कट करें तो 3 3s are 9, 1 ये इसको देगा 3 5s are 15, फिर ये 1 इसको देगा तो 3 5s are 15, दैट विल बी 3 3s are 9, 3 5s are 15, 1 इसको देगा 3 5s are 15, 1 ये इसको देगा 3 5s are 15। तो ये आ गया 3,555 एंड अब अगर हम इसको 79 से कट करें तो दैट विल बी 79। यहां पर अगर हम 79 से डिवाइड करें 3,555 को तो 79 4s are, पहले देखते हैं कितना आता है, दैट विल बी 4 9s are 36 कैरी 3 4 7s are 28 एंड 3 is 31। ये हो गया 316। तो 4s are 316, 15 में से 6 गए 9 एंड 4 में से 1 गए 3 एंड 5 एज इट इज एंड किड्स 79 5s are 395 होकर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 45 आ जाएगा एंड 45 की 20 में मल्टीप्लाई करके आ गया 900 और ये वैल्यू हो जाएगी सीपी की। दैट इज द आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम आल्सो यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें नेक्स्ट आता है टॉपिक डिस्काउंट। किड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल, यानी कि सेल को इंक्रीज करने में वो मेकिंग प्रॉफिट, ये क्लियर है बाय ओल्ड स्टॉक्स के। समटाइम्स शॉपकीपर्स ऑफर देते हैं एक सर्टेन डिडक्शन का ऑन द मार्क्ड प्राइस पर, दिस डिडक्शन यही कहलाता है डिस्काउंट। किड्स सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हम कह सकते हैं डिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस जाना जाता है डिस्काउंट के नाम से। लेट अस स्टडी सम यूजफुल टर्म्स जो रिलेटेड होती हैं डिस्काउंट से। सबसे पहले मार्क्ड प्राइस। इन द डिपार्टमेंटल शॉप्स या एनी अदर शॉप्स,
आर्टिकल्स पर कोई टैग हो जो भी होता है ना विद अ कार्ड के थ्रू, इन विच जो प्राइसेस जिसमें होते हैं गिवन होते हैं, तो प्रिंटेड प्राइस जो होता है उस पे वो कहलाता है मार्क्ड प्राइस। इट इज समटाइम्स कॉल्ड, इसको कभी कभी लिस्ट प्राइस या यूजुअल प्राइस भी बोलते हैं। अब नेट प्राइस क्या होता है? प्राइस विच इज काउंटेड होता है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम मार्क्ड प्राइस, वो जाना जाता है नेट प्राइस के नाम से। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो डिफरेंस होता है ना मार्क्ड प्राइस का एंड डिस्काउंट का, वो होता है नेट प्राइस, यानी कि एक्चुअल डिस्काउंट। नेट प्राइस को हम कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब कुछ फॉर्मूले हैं। नेट प्राइस फाइंड आउट करना है तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे मार्क्ड प्राइस से। डिस्काउंट अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्ड प्राइस से और 100 से डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंट परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल देखें, जैसे फर्स्ट एक एसी है ना जिस पर मार्क्ड प्राइस है 28,750, बिफोर मार्च अ डिस्काउंट है 15% इस पर जो अलाउड है, तो हमें व्हाट विल बी इट्स नेट प्राइस ये बताना है। तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस क्या है 28,750 एंड डिस्काउंट कितना है 15% का इस पर, तो हम इसका पहले 15% निकालेंगे तो दैट विल बी 4,312.50। तो क्या करेंगे नेट प्राइस के लिए 28,750 में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट किया है, तो वो हमारा आ गया नेट प्राइस, यानी कि 24,437.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और ये चीज आप याद रखेंगे कि डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेटेड होता है मार्क्ड प्राइस पर। नाउ एक शॉपकीपर अलाउ करता है डिस्काउंट को 10% के आर्टिकल पर एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट 25%। तो वो कह रहे हैं व्हाट डिड ही पे फॉर एन आर्टिकल जिसका मार्क्ड प्राइस 1800 रुपीज है। सबसे पहली बात जो वैल्यू गिवन है वो लिखी, डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ 1800 पर, वो कितना आ गया 180। तो एसपी क्या हो गया एमपी माइनस डिस्काउंट, दोनों को माइनस करके आ गया 1620। तो प्रॉफिट गिवन है 25% का, तो सीपी का फॉर्मूला लगाया 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें वैल्यू रखी एंड कैलकुलेट करके ये कितना आ गया 1296, और ये हो गया इसका जो वो पे करेगा उस आर्टिकल के लिए अमाउंट। अब एग्जांपल नंबर 3, एक आदमी कमाता है दैट इज 2,40,000 पर ईयर एंड वो पे करता है इनकम टैक्स दैट इज 90,000 और वो रेट क्या 25% पर। तो हाउ मच इनकम टैक्स डज ही पे? किड्स, जो अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज पेड है दैट इज 90,000 एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है 25%। तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9,000, कैलकुलेट करके कितना आ गया दैट इज 22,500। 20 से 20 कैंसिल करके 900 की मल्टीप्लाई कर दी 25 से। नाउ ऑन द बेस एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शुगर इज सोल्ड 5 रुपीज 40 पैसे पर केजी के हिसाब से, तो लॉस होता है 10% का। उसको किस प्राइस पर इसको बेचना पड़ेगा पर केजी के हिसाब से ताकि उसको जो प्रॉफिट हो 20% हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात जो हमें गिवन है यानी कि सोल्ड प्राइस एसपी वैल्यू हमें गिवन है पर केजी शुगर की दैट इज 5 रुपीज एंड 40 पैसे, और इस पर लॉस परसेंट गिवन है दैट इज 10%। तो यहां से हम सीपी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सीपी एसपी का फॉर्मूला लगाएं दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई सीपी। इस फॉर्मूले का यूज करके दैट इज गिवन 540 इक्वल टू 100 minus 10 and that will be 100 multiply CP। तो यहां से 5.40 is equal to
90 अपॉन 100 दैट इज मल्टीप्लाई सीपी, और 5.40 की क्रॉस मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, 90 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी सीपी की। दैट इज अगर यहाँ से डेसिमल रिमूव करूं तो नीचे आ गया 100, 96 आर इज 540, और 100 से 100 कैंसिल होकर सीपी की वैल्यू आ गई 6। अब हमें सीपी की वैल्यू पता चल गई है। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड पर केजी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब की बार एसपी ये पूछ रहे हैं, तो दोबारा आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब क्योंकि 20 यू विल यूज द फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई सीपी। अब ये फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो 100 प्लस गेन परसेंट है 20 का अपॉन में 100 एंड सीपी वैल्यू इज गिवन 6, तो ये कितना आ गया 120 अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई 6। वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, एंड यहां से 2 5s are 10 and 2 3s are 6, again that will be 12 3s are is 36 and upon में 5, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे that will be 7.2, यानी कि एसपी वैल्यू आ गई 7.2 रुपीज, और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें अगला टॉपिक, दैट इज टैक्स। किड्स, ऑल द नेसेसरी मनी जो हम नीडेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड करने में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फैकल्टीज जैसे लाइक रोड्स हो गई, इसमें रेलवेज हो गया, इरिगेशन हो गया, फैसिलिटी वाटर सप्लाई, पावर प्रोडक्शन, so that the nation can, that will be amend forward a better tomorrow, यानी कि जो आने वाला कल हो वो बेटर हो, तो कलेक्टेड होता है सिटीजन से ही कुछ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स में। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जिसको बोलते हैं हम जीएसटी, ये गिवन है। टीचर शॉट द क्लास अ बिल इन विच फॉलोइंग फॉर्मेट वाज यूज्ड, तो बिल नंबर यहाँ पर एक तरीके से ये गिवन है, जो टीचर ने दिखाया है क्लास का एक बिल, तो यहाँ बिल नंबर, यहाँ पर मेन्यू है, यानी कि जो आइटम हो, क्वांटिटी हो, तो ये एक डेट जिस पर इसमें लिखना है HSN कोड, रेट एंड अमाउंट, तो इस तरीके से यहाँ पर बिल अमाउंट हो जाएगा, प्लस इसमें जीएसटी भी इन्वॉल्व होता है 5%। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स है एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड होती है डोमेस्टिकली फॉर कंजप्शंस। तो टैक्स जो है ना, इसमें इंक्लूडेड होता है फाइनल प्राइस में एंड पेड होता है कंज्यूमर पर एट अ पॉइंट ऑफ सेल के, एंड बेस्ड होता है ये गवर्नमेंट बाय सेलर। किड्स, जीएसटी जो है वो यूजुअली टैक्स होता है एक सिंगल रेट पर एक क्रॉस अ नेशन के। एवरी आइटम हैज इट्स HSN कोड, हर एक आइटम का एक HSN कोड है जो मैंडेटरी है टू मेंशन करने के लिए इनवॉइस पर। एग्जांपल देखें, ये क्या है, ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ग्लासेस एट अ शॉप वो 450 है, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी चार्ज कितना है 5%, तो बिल अमाउंट कितना होगा। तो पहली बात 100, मान लीजिए ऑन 100 रुपीज पर जो टैक्स पेड है वो 5 रुपीज है, तो 450 पे कितना हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 450, यानी कि 22 रुपीज 50 पैसे। इसको हम अपने कॉस्ट ऑफ आइटम पर ऐड करेंगे, तो ये जो हमारी कॉस्ट आ गई 472.50, यही इसका बिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रश्मि परचेस करती है गिफ्ट को दैट इज 2500 एंड पेड करती है अमाउंट दैट इज ₹2800, जिसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है। हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड कितनी हो जाएगी भाई, उसने जो पे किया दैट इज 2800 एंड गिफ्ट का जो परचेस उसने खरीदा था वो 2500, तो 300 रुपीज हो गई, दैट इज जीएसटी। एंड वो पूछ रहे हैं जीएसटी का रेट परसेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जितनी जीएसटी थी उसको डिवाइड कर देंगे, जितना उसका परचेस आइटम था उससे, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा 12%। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 7.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स खरीदता है 2400 के हिसाब से एंड सेल कर देता है एक प्रॉफिट लेकर 16% का, और ये पूछ रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। गिवन है 80 आर्टिकल्स का और पूछा है वन आर्टिकल का, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है तो हमें वन आर्टिकल का सीपी भी पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें जो सीपी गिवन है वो 80 आर्टिकल्स का गिवन है, तो पहले हम यही लिख लेते हैं, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स दैट इज 2400 रुपीज। यहां से हम सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। वन आर्टिकल दैट विल बी 2400 अपॉन में 80, वंस प्लेस की जीरो से वंस प्लेस की जीरो कैंसिल, 8 3 आर 24 एंड 0, तो वन आर्टिकल का सीपी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 30 रुपीज। अब यहां पर प्रॉफिट गिवन है 16% का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 80 आर्टिकल्स पर, यानी कि प्रॉफिट ऑफ 80 आर्टिकल्स दैट इज 16%, यानी कि दैट इज गिवन प्रॉफिट निकालने अगर हम 2400 का 16%, तो दैट विल बिकम 16 4 जार 64, कैरी 6, 16 2 जार 32 एंड 6 इज 38, तो ये कितना आ गया 384। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट ऑफ 80 आर्टिकल्स आ गया 384, तो यहां से वन आर्टिकल का निकाल दें, प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल दैट विल बी 384 अपॉन में 80 आ जाएगा, 80 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बिकम 2 4 जार 8 एंड 0, 2 1 जार 2 9 जार 18 एंड 2 2 जार 4, एंड इसको हम लिख सकते हैं 192 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 से ये कट हो जाएगा, 4 4 जार 16 एंड 4 8 जार इज 32, यानी कि 4.8 आ गया। तो ये हो गया प्रॉफिट वन आर्टिकल का। अब हमें वन आर्टिकल का सीपी पता है, ये वन आर्टिकल का प्रॉफिट पता चल गया, ये 4 रुपीज 8 पैसे, तो वन आर्टिकल का एसपी फाइंड आउट कर लेंगे हम, दैट विल बी वन आर्टिकल एसपी, फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का, दैट इज एसपी माइनस सीपी, और इसमें हम प्रॉफिट रख देंगे वन आर्टिकल का 4.8, एसपी हमें फाइंड आउट करना है एंड सीपी इज 30, तो -30 जब इधर जाएंगे दैट विल बी +30, यानी 4.8 में 30 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगी एसपी वैल्यू, तो एसपी कितना आ गया 34.8 रुपीज, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ दैट इज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। किड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट सिंपल इंटरेस्ट अपनी प्रीवियस क्लास में, और सम बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी। नाउ वी यूज्ड सम फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट को। इस क्लास में हम सीखेंगे सम मोर एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले वी यूजुअली डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक में, तो वी यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्मली ऑन द प्रिंसिपल पर। बट जब हम डिपॉजिट करते हैं अनदर इंस्टीट्यूशन को, जैसे पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियली कंपनीज एक्सेट्रा, तब हमारा जो मेथड होता है कैलकुलेटिंग करने का इंटरेस्ट को, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कभी कभी इट सो हैपेंस दैट द बोरोअर जो है ना,
एंड द लेंडर है वो एग्री होते हैं फिक्स अप अ सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम से के लिए, तो से ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली टू सेटल द प्रीवियस अकाउंट के लिए। इन सच केसेस, इस केसेस में जो अमाउंट होती है आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स द प्रिंसिपल, एंड फॉर द सेकेंड यूनिट जो अमाउंट होगी आफ्टर सेकेंड यूनिट जो बिकम्स होगा ना हमारा प्रिंसिपल, फॉर द थर्ड यूनिट एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो डिफरेंस होता है अमाउंट एंड मनी बोरोड का, वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि फॉर दैट पीरियड के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, दैट इज CI इज इक्वल टू A माइनस P, और जहां A क्या कहलाता है अमाउंट और P क्या होता है प्रिंसिपल। वैसे तो हमें पता है कि SI का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 होता है, जहां से A वैल्यू निकल जाती है SI प्लस P करके, जहां A हमारा अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल, R रेट और T जो होता है वो टाइम होता है इन ईयर्स में या डेज में। तो किड्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बाय यूनिटरी मेथड से। पहला केस व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली होता है, तो इस केस में जब इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली है तो इंटरेस्ट चार्ज जो होगा दैट इज द ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एडेड है टू द प्रिंसिपल पर, एंड अमाउंट दस ऑब्टेन जो होगी इसकी बिकम द प्रिंसिपल पर फॉर सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगी। फिर केस सेकेंड क्या होगा, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो एनुअल रेट जो हो जाएगा इंटरेस्ट का वो क्या होगा, बिकम्स हाफ हो जाएगा, और हम R को डिवाइड कर देंगे 2 से, और अमाउंट जो होगी 10 कैलकुलेटेड होगी विल बी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। केस थर्ड क्या होगा, जब हमारा जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो एनुअल रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है बिकम्स क्वार्टर हो जाएगा, यानी कि उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, एंड अमाउंट जो होगी कैलकुलेटेड होगी आफ्टर द सेट पीरियड विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। इस तरीके से चलेगा। क्वेश्चन देखें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5000 रुपीज का 3 इयर्स के हिसाब से 10% पर एनम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यूनिटरी मेथड से देखें इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर गिवन है 5000, रेट गिवन है 10%, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए PRT अपॉन 100 फॉर्मूला लगाया, ये आ गया 500। एज इट इज जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितनी हो जाएगी, 5000 में जो हमारा ये इंटरेस्ट आया इसको प्लस कर देंगे तो दैट विल बी 5500। नाउ प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए अब 5500 होगा एंड R 10%। अब सेकेंड ईयर के लिए फिर से PRT अपॉन 100 फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया 550, तो अमाउंट जो हो जाएगा सेकेंड ईयर की 5500 में 550 प्लस करेंगे तो दैट विल बी 6050। नाउ प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए जो हमारी सेकेंड ईयर की अमाउंट आई है वो हो जाएगी। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाया तो वो आ गया 605, तो थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट हो जाएगी वो 6050 में 605 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 6655। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस P, दैट इज 6655, इसमें से 5000 माइनस कर देंगे तो 1655 इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, रोशनी जो है ना वो बोरो करती है 10,000 को एक मनी लेंडर से 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ फाइंड द अमाउंट शी हैज टू पे आफ्टर 1/1/2 ईयर, और ऑल्सो कैलकुलेट करना है CIB। तो किड्स सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 6 मंथ का दैट इज हाफ ईयरली 10, इसमें गिवन है 10,000। रेट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा 20/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड टाइम इज 1/2 ईयर। तो यहाँ पर आप देखें इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 फॉर्मूला लगाया, टाइम इसमें 1 रखा, रेट हमारा हो गया यहाँ से 20/2 और यहाँ से ये आ गया फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए 1000। तो जो अमाउंट हो जाएगी फर्स्ट हाफ ईयर की 10,000 में 1000 ऐड करके 11,000 हो गई। फिर प्रिंसिपल जो हो जाएगा सेकेंड 6 मंथ का
दैट विल बी 11,000। अगेन जो रेट होगा दैट विल बी 20/2, यानी कि जो टाइम हो गया वो 1/2 ईयर हो गया, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 11,000, यानी पीआरटी अपॉन 100 फॉर्मूला लगाकर वो आ गया अब हमारा 1100 रुपीज। अब जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी सेकेंड हाफ ईयर के लिए 11,000 में 1100 हम प्लस कर देंगे, दैट इज 12,100। अब जो प्रिंसिपल हो गया थर्ड 6 मंथ का दैट इज 12,100। फिर से जो रेट है 20/2 है, तो टाइम 1/2 ईयर का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट का निकालेंगे पहले, दैट इज कम 1210, और इसको इससे हमने अमाउंट निकाली एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर की, तो वो 12,100 में 1210 को प्लस करके 13,310 आ गई। फाइनली अमाउंट टू बी पेड ये हो गई, सीआई क्या हो जाएगा 13,310 में से 10,000 माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 3,310 रुपीज। सिमिलरली जैसे हमने ये क्वेश्चन करे उसी पर बेस एक्सरसाइज 7.5 शुरू होती है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रमेश रिसीव करता है 32,768 एक बैंक से, रेट है 12/1/2% पर एनम एंड कैलकुलेटेड करना है क्वार्टरली। नाउ फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू रिटर्न आफ्टर 9 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर हिज डेब्ट्स। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। किड्स यहाँ पर सबसे पहले P की वैल्यू गिवन है हमें 32,768 और यहाँ पर क्वार्टरली की बात कर रहे हैं ये, तो सबसे पहले R वैल्यू जो है दैट इज गिवन 12/1/2%, जिससे ये आ गया 12×2 = 24 एंड 125/2, एंड T हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टरली के लिए दैट विल बी दैट इज 3 मंथ, एंड इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो फर्स्ट क्वार्टरली के लिए SI क्या हो जाएगा I दैट विल बी PRT अपॉन 100 32,768 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 2, एंड किड्स क्योंकि हमें क्वार्टरली कह रहे हैं तो इसमें हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड अपॉन में 100 ऑल्सो, एंड T इज गिवन दैट इज 3 1s are 3 3 4s are 12 यानी कि 1/4। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 25 4s are is 100, एंड यहाँ से अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 1s are 2 6s are 2 3s are 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8। अगेन हम इसको कट कर रहे हैं 4 से, तो दैट विल बी 4 4s are 16, एंड दोनों एक साथ लेंगे तो 0 4 9s are 36, एंड ये 2 इसको देगा 4 6s are 24। फिर 4 से कैंसिल करेंगे 4 1s are 4 0 4 2s are 8 4 4s are 16। फिर 4 से कैंसिल करा तो 4 2s are 8 4 2s are 8 से 2 इसको दिए 4 5s are 20 एंड 4 6s are is 24। तो I जो आ गया दैट इज कम 256। तो सेकंड के लिए अमाउंट कितनी हो जाए, अमाउंट क्या होगा यहाँ से, पहले तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 32,768 में 256 को हम कर देते हैं प्लस, तो दैट विल बी गो 8 6 14 कैरी 1 6 5 11 1 12 कैरी 1 7 2 9 1 10 कैरी 1 2 1 3 एंड 3। ये जो अमाउंट है हमारी जो फर्स्ट क्वार्टरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करके आया है वो हमारे सेकंड के लिए हो जाएगा P, यानी कि नाउ P क्या हो जाएगा फॉर सेकंड के लिए, सेकंड क्वार्टरली के लिए दैट विल बी 33024, एंड R अगेन क्या हो जाएगा दैट इज 25/2, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, एंड अगेन T क्या हो जाएगा फिर से हमारा हम निकालेंगे तो ये आएगा एज इट इज 1/4।
तो अब हम फिर से I का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज PRT अपॉन 100, जहां पर P है हमारा 33024 मल्टीप्लाई R है 25 अपॉन में 2 4 8 एंड T है हमारा 1/4 एंड अपॉन में 100 हमारा होता है ये, तो 25 4 100 ये कैंसिल हो गया। अगेन आप देखेंगे 4 से इसको कैंसिल आउट अगर हम करें तो 4 से 4 8 32, 1 इसको देंगे तो यहाँ पर 4 2 8, 2 इसको दिया, 4 5 20, फिर ये 2 इसको देगा, 4 6 24। अगेन हम इसको 8 से कट करें तो 8 से ये कट हो जाएगा, 8 1 8 0, 8 3 24 एंड 8 2 16। अगेन 4 से कट करें तो 4 से कट होकर 4 2 8, 4 2 8 एंड ये 2 इसको देगा तो 4 5 20, फिर ये 3 इसको देगा, 4 8 32। तो आई वैल्यू आ गई है दैट इज 258। तो अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारा जो प्रिंसिपल था सेकेंड क्वार्टर के लिए यानी कि 33,024, इसमें हम प्लस कर देंगे 258, तो इनको प्लस करके आ जाएगा 8 4 12 कैरी 1 5 2 7 1 8 and that is only 2 and that is 3 3 यानी कि 33,282 ये हो गया अमाउंट सेकेंड क्वार्टरली के लिए। अब हमें लास्ट थर्ड क्वार्टर के लिए फाइंड आउट करना है नाउ। तो 33,282 ये हो जाएगी P की वैल्यू फॉर थर्ड क्वार्टर के लिए। R की वैल्यू है हमारी दैट इज 25 अपॉन में 2 एंड मल्टीप्लाई 4 एंड T इज ऑल्सो 1/4। तब I फाइंड आउट करेंगे तो 33,282 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 8 एंड T वैल्यू इज 1/4 एंड 100 ऑल्सो। तो 25 4 इज 100। अब अगर हम इसको 8 से कैंसिल करें पहले तो हम ये देखेंगे 2 से कट करते हैं, 2 4 8, 2 1 2, ये 1 इसको दे देगा तो 2 6 12, फिर अगेन 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, तो दैट इज कम, ये आ गया हमारा ऊपर तो 16,641 एंड नीचे आ गया 4 4 16, 16 4 इज 64। तो जब हम 64 से 16,641 को डिवाइड करेंगे तो 64 2s आर दैट विल बिकम 2 4 8, 2 6 12, ये इसके नियर अबाउट रहेगा। 16 में से 8 गए 8, 5 में से 2 गए 3। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 4। अब देखेंगे इसके नियर अबाउट कहां पर आ रहा है। तो 64 2s आर तो होते हैं 128, 64 4s आर हो जाएंगे दैट विल बी 64 5s आर चेक करते हैं, 5 4s आर 20 कैरी 2, 5 6 आर 30 एंड 2 इज 32, 320 ये तो इससे कम है। 64 6 आर देखें, 6 4 आर 24 कैरी 2, 6 6 आर 36 एंड 2 इज 38, यानी कि 64 6 आर आ गया 384 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 1, तो नहीं चलने के लिए 0 पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद उससे एक 0 इंक्रीज कर ली, अब भी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर फिर से एक 0 लगाकर यहाँ इंक्रीज कर लेंगे 10 को। नाउ 1s आर पर 64 चलेगा एंड रिमेनिंग रहेगा 36। तो इस तरीके से दैट विल बिकम 260.01, ये आ गई I की वैल्यू। तो यहाँ से A निकाल देंगे हम, तो यहाँ पर हम 33282 जो हमारा आया था प्रिंसिपल उसमें हम प्लस कर देंगे इस इंटरेस्ट को, यानी
0.01 को, तो यहाँ पर 2 जीरोस ले ली, तो दैट विल बी 1 0.28614 कैरी 1 22415 एंड 33, तो ये हो जाएगी हमारी फाइनली अमाउंट। यानी कि अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू रिटर्न आफ्टर 9 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर हिज डेब्ट। तो उसको आफ्टर 9 मंथ के बाद में कितनी क्लियर करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, दैट विल बी 33,542.01। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अब शुरू होता है अगला टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फॉर्मूले से यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेथड फाइंडिंग करना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर सेपरेटली, ये बहुत लंबा है, कॉम्प्लेक्सली, तो स्पेशली व्हेन द टाइम पीरियड बड़ा हो, यानी 15 ईयर्स हो, 20 ईयर्स हो, तो हमें डिफिकल्ट होता है टाइम कंज्यूमिंग में। तो टू हैंडल सच सिचुएशंस को वी कैन डेराइव द जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट कन्वर्जन पीरियड्स के लिए। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, वेयर p प्रिंसिपल है, r रेट है इंटरेस्ट पर एनम, n नंबर ऑफ ईयर्स है एंड a इज द अमाउंट है n ईयर्स के लिए। ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो a माइनस p होता है। अब एग्जाम्पल देखें, फाइंड करना है CI 1000 रुपीज 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स का, तो पहले ए का फॉर्मूला लगाएंगे और ए के फॉर्मूले में वैल्यू रखकर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कैलकुलेट करके, दैट इज कम 1210, और फिर सीआई के लिए ए में से पी को माइनस कर देंगे तो 210 आ गया इसका आंसर, वेरी इजी। बट अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो और रेट हो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए, तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज प्रिंसिपल पी है, टाइम 2 ईयर्स है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट m% n% है फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर के लिए, तो क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा इन दैट केस, यानी कि 1 प्लस एम अपॉन 100 एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एन अपॉन 100। फिर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करके सी आई का वही फॉर्मूला रखेंगे, यानी कि ए माइनस पी। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखें, सी आई ऑन दैट इज गिवन 1 लाख फॉर 2 ईयर्स 10% रेट से, फर्स्ट ईयर 15% है एंड सेकेंड ईयर हमें गिवन है दैट इज 15%। हम m की वैल्यू 10% है रेट फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड के लिए 15% है, तो m और n दोनों वैल्यू गिवन है, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे और यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल दी है कैलकुलेट करके, दैट इज 1,26,500। तो CI की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस पी फॉर्मूले का यूज करके 26,500। बट अगर हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है बट टाइम फ्रैक्शन में गिवन हो, इन दैट केस जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो जो हमारा बिल्कुल हमारा होल पार्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन का ईयर में, वो पहले ब्रैकेट में जाएगा और जो सेकंड है फ्रैक्शन फॉर्म में वो आर के साथ इंक्लूड होकर दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा। तो ये हमारा ए का नया फॉर्मूला बन जाएगा। इस पर बेस क्वेश्चन देखो, CI फाइंड आउट करना है 20,000 का 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2/1/2 ईयर्स का। तो यहाँ पर P की वैल्यू गिवन है, R की गिवन है, T की वैल्यू गिवन है। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, तो कैलकुलेट करा तो बहुत इजी हो गया, जिससे हमारा आ गया अमाउंट 25,410 और इसका ही अमाउंट से हमने CI की वैल्यू निकाली, दोनों को माइनस करके A और P को, तो ये आ गई 5,410। नंबर 4, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो प्रिंसिपल तो P होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा R% है एंड टाइम N है, उसमें हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट में तो 2 से डिवाइड कर देंगे और N में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूल होता है हाफ ईयरली का। तो फिर उसके बाद अमाउंट वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी P इंटू R अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 2n। इस पर बेस एग्जांपल देखें, CI on 10,000 at the rate of 10% per annum compounded half yearly for 1/1/2 years के लिए हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा R है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा T है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R आ जाएगा 5% एंड T हो जाएगा 3। तो
तो अब इस वैल्यूज को जब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से अमाउंट आ गई 11,576.25 और यहाँ से CI वैल्यू A माइनस P फॉर्मूला लगाकर हो गई, दैट विल बी 1576.25। नाउ अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तब प्रिंसिपल हमारा जो होगा, टाइम जो होगा, उसमें हम रेट में R से डिवाइड कर देंगे, टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 टू द पावर 4n और फिर इस फॉर्मूले से A निकालकर CI का वही फॉर्मूला रखेंगे, दैट इज A माइनस P। तो एग्जांपल नंबर 5 इस बेस पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 16% पर एनम कैलकुलेट करना है क्वार्टरली फॉर 9 मंथ का। तो सबसे पहले 50,000 जो अमाउंट गिवन है दैट इज गिवन 60%, R में 4 से हमने डिवाइड करके 4 लिया और 9 में हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 36 मंथ आ गया। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई हमारी कैलकुलेट करके, दैट विल बी 56,243.20 एंड CI वैल्यू हो जाएगी A माइनस P फॉर्मूला लगाकर 6,243.20। नाउ इस पर सब एग्जांपल देखें। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 3 इयर्स के लिए 1/2/3% पर एनम की गिवन है 7,580। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंड एनुअली। पहली बात, हमें जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें रेट गिवन है 1/2/3, जिससे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया 5/3 आया एंड टाइम कंज्यूमिंग है दैट इज 3 इयर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सम निकाला, दैट इज 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन RT फॉर्मूला लगाकर, तो ये आ गया 1,51,600। अब जब हमें P पता चल गया, R पता चल गया, T पता चल गया, तो 3 इयर्स के लिए CA का फॉर्मूला लगाया, वहां से अमाउंट जो निकाली कैलकुलेट करके, तो वो आ गई 1,59,307। अब अमाउंट आने पर CI वैल्यू हो जाएगी A में से P को माइनस करके, यानी कि 7,707। अब इस पर बेस हमारे आते हैं क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है बबीता डिपॉजिट 50,000 in a bank for 1/1/2 years. How much money did she get if the bank credits interest half yearly 10% per annum? क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें P क्या होगा, R क्या होगा, T क्या होगा। P गिवन है 50,000, R गिवन है हमें दैट इज 10% और हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बिकम 5%। T गिवन है 1/1/2 इयर्स, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 3/2 आ जाएगा, हाफ ईयरली की वजह से 2 से मल्टीप्लाई करके 3 विल बी कम। नाउ क्योंकि हाफ ईयरली गिवन है ना, तो 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे इसके ये। अब हमें फाइंड आउट करना है कि डिपॉजिट तो इतना करी है, नाउ हाउ मच मनी डिड शी गेट इफ द बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हम CA का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ P की वैल्यू है दैट इज 50,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 5 अपॉन 100 एंड n है इसमें 3, तो दैट विल बी 50,000, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0, that will be 1 plus 1 upon 20 and power is 3। जब आप LCM लेंगे तो LCM लेने के बाद 20 1s are 20 and 1 is 21 upon 20 और इसकी पावर हो जाएगी 3। तो यहां से 50,000 21 upon 20 you will write 3 times क्योंकि पावर 3 है। अब आप देखेंगे तीनों जीरोस वंस प्लेस से ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। नाउ 2 से 50 25 टाइम्स पे जाएगा, दैट विल बी 25 मल्टीप्लाई 21 की 21 में 441 होता है एंड 21 एंड अपॉन में है 2 2s are 4। तो पहले हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 1s are 25 441 मल्टीप्लाई 25 1s are 25
कैरी 2, 25 2s are 50 and 2 is 52 एंड अपॉन में 4। तो 441 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 525 में, 5 1s are 5, 5 4s are 20, कैरी 2, 5 4s are 20 and 2 is 22, वंस प्लेस पर 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, अगेन वंस एंड टेंस प्लेस पर 0, 5 1s are 5, 5 4s are 20, कैरी 2, 5 4s are 20 and 2 22, इनको ऐड करेंगे तो 5 2 8 to 10 5 15, कैरी 1, 8 to 10 1 11, 2 1 3 and 2, that is come 2,31,525 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 4 5s are 20, 3 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 1, 4 7s are is 28, 11 में से 8 गए 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5, 4 8s are is 32, 5 में से 2 गए 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 2, 4 8s are is 32, now bring down next digit 5, 4 1s are is 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगाकर 0 इंक्रीज करी, 4 2s are is 8, 10 में से 8 गए 2 एंड पॉइंट से 0 इंक्रीज करके दैट विल बिकम 4 5s are 20। तो ये आ गया आपका, पहले तो मल्टीप्लाई करके दैट इज कम 2,31,525, जिसको फिर 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया दैट इज 57,881.25, तो ये हो जाएगी हमारी CA वैल्यू। नाउ दैट विल बी द आंसर, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अब नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जानते हैं ए का फॉर्मूला ये होता है A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n. That will become upon 100. It has 4 variables. Any 3 of them अगर हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं easily fourth quantity को. In the previous section we have already calculated amount. Now when the remaining 3 quantities हमें given हो इस सेक्शन में, तो हम सीखेंगे कैलकुलेट करना अदर 3 क्वांटिटीज को बाय सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जब हमें डाटा गिवन होगा। तो एक्सप्लेन हमें नीचे एग्जांपल के थ्रू गिवन है, आप देखें जरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स हमें 13,520 2 इयर्स की 4% के हिसाब से गिवन है, हमें फाइंड करना है सबको। तो पहले ए गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, तो फॉर्मूले का यूज करके सभी वैल्यू जो हमें 3 गिवन है वो रखी, तो P की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ गई 12,500, सिंपल। अब सेकंड देखें, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल 6,250 अमाउंट 9,000 इन 2 इयर्स। अब की बार A और P गिवन है और हमसे R पूछा है, इस केस में क्या करेंगे? आप इस A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T फॉर्मूला लगाया और जो हमें 3 गिवन वैल्यूज है वो रखी। अब आप यहाँ पर देखें, अगर 6,250 को इसके नीचे ले आए तो यू कैन राइट इट, कैलकुलेट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 36/25 आया एंड यू कैन राइट इट 6/5 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों साइड पावर सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेम है एंड बेस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल जब पावर सेम होती है। और यहाँ से R अपॉन 100 की वैल्यू 6/5, ये +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, जिससे एलसीएम लेकर R अपॉन 100 आ गया 1/5, और यहाँ से 100 जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो दैट विल बिकम 20%, यानी कि R आ गया 20%। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल्स हमें गिवन होने पर फोर्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, व्हाट टाइम विल 625 अमाउंट दिस 729 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर P वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है, R गिवन है, अब की बार T पूछ लिया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूले को लगाएंगे, पहले 729 के डिनोमिनेटर में 625 को ले जाएंगे एंड अंदर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो दैट विल बिकम 27/25।
अब क्या करेंगे, यू कैन राइट दिस 729 27 का स्क्वायर एंड 625 को 25 का स्क्वायर। अब की बार बेस सिमिलर हो गए हैं, तो जब बेस सिमिलर हो जाते हैं, ऐसे हमने ये इसको लिख लिया, तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वल करके लिख देते हैं। तो इससे टी की वैल्यू आ गई 2 इयर्स। फोर्थ एग्जांपल देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 इयर्स का 3300 है एंड एसआई जो है सेम सम पर सेम पीरियड के लिए सेम रेट पर वो 3200 है। तो यहां से हमें फाइंड द सम एंड रेट परसेंट पर एनम फाइंड आउट करना है। तो पहले देखें, सी आई गिवन है 3300, एसआई क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो 2 इयर्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 3200, तो 2 से डिवाइड करके फर्स्ट ईयर के लिए निकल जाएगा। हमें पता है एसआई एंड सीआई फर्स्ट ईयर का इक्वल होता है, तो सीआई फर्स्ट ईयर 1600 है, सीआई सेकेंड ईयर 3300 में से 1600 को माइनस करके 1700 आ गया, तो एसआई सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, 17 में से 1600 को माइनस करके आ गया 100। नाउ पी टी एस आई वैल्यू गिवन होने पर आर वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला लगाकर, दैट विल बिकम 6/1/4%। तो 1 ईयर के लिए एस आई 1600 है, आर ये गिवन है, टी ये हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, पी आर टी अपॉन 100 जो वैल्यू गिवन है वो रखकर पी की वैल्यू आ गई 25,600। ऑन द बेस एक्सरसाइज 7.7 फर्स्ट क्वेश्चन, सीआई 16,000 3 इयर्स का 6,781.25 है, रेट परसेंट पर एनम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, पी की वैल्यू गिवन है 16,000 और हमें यहां पर टाइम गिवन है एन की वैल्यू 3 इयर्स एंड दैट इज गिवन सीआई वैल्यू इज 6,781.25। हमें फाइंड आउट करना है आर। पहली बात तो सीआई का फॉर्मूला होता है सीए माइनस पी, तो यहां पर सीआई की वैल्यू रखी 6,781.25, सीए वैल्यू हमें पता नहीं है एंड पी की वैल्यू पता है 16,000, तो 6,781.25 में 16,000 प्लस कर देंगे तो ये सीए वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 16,000 में हम प्लस कर रहे हैं 6,781.25 को, तो दैट विल बी 25.1876612 कैरी 112, यानी कि ये आ गया 22,781.25 सीए वैल्यू। अब सीए का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, और यहाँ पर सीए की जगह 22,781.25 रख लेते हैं, पी की जगह 16,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन की वैल्यू गिवन है 3। तो यहाँ पर 22,781.25 के डिनोमिनेटर में 16,000 जाएगा एंड 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 ऐसे का ऐसे ही आ रहा। अब आप यहां से देखें, अगर हम डेसिमल हटाकर नीचे 100 कर लेते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, 25 4s आर एंड इसको करेंगे 25 9s आर, 25 1s आर, ये 3 इसको देगा, अगेन 25 1s आर, फिर ये 6 इसको देकर 25 2s आर 50 एंड 12 जब देगा तो अगेन 25 5s आर 125 हो जाएगा। तो ये आ गया 91125 अपॉन में दैट इज कम 16, यहां से अगर हम आउटसाइड निकाल लें एंड 4 ऑल्सो दैट इज 1000 एंड दैट इज 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 है। अगेन 25 से कैंसिल करें अगर हम, तो ये तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, 25 4s आर 100 एंड 0, इसको देखें 25 3s आर 75, 91 में से 75 माइनस करके दैट विल बिकम 16 और नियर अबाउट 1 के पास 1, ये 150 जाएगा, दैट विल बिकम 1 और 2 के पास में यस 25 3s आर 75, इसको देगा 16,
तो ये हो जाएगा 161, 25 6 आर आप लेंगे 150, तो ये इसको दे देगा 11, तो 112 हो जाएगा। अगेन 25 4 आर 100, फिर ये 12 इसको देकर 25 5 आर 125 हो गया, एंड दैट विल बी गो 25 4 आर एंड 0। अगेन 5 से कैंसिल करें, 5 8 आर 40, 5 7 आर इज 35, 1 इसको देगा, 5 2 आर 10 एंड 5 9 आर 45, और ये हो गया 729, एंड नीचे हो जाएगा दैट विल बी 64, 64 8 आर इज 512, एंड दैट इज 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अब आप 729 अपॉन 512, एंड दैट इज 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। 729 को लिख सकते हैं आप, दैट इज 9 क्यूब, एंड 512 को लिख सकते हैं 8 क्यूब, एंड दैट इज 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, एंड दैट इज 9 अपॉन 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। पावर सेम है तो बेस को हम इक्वल लिख देंगे, तो 1 प्लस आर अपॉन दैट विल बी आर अपॉन 100। नाउ 9 अपॉन 8 के पास माइनस में 1, और ये हो गया आर अपॉन 100, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 8 अपॉन 8 दैट इज आर अपॉन 100, और यहां से 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 आ गया, और आर की वैल्यू 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100 दैट इज आर वैल्यू, तो यहां से 4 2s are 8, 4 2s are 8, and that will become 25। 25 अपॉन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 12.5%, दैट इज द आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।